प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो अध्याय 10 है, जो भौतिक विज्ञान वाला पाठ है, जिसमें प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने इससे पहले के जो वीडियो हैं उनमें पढ़ा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रकाश का परावर्तन है वो सबसे अच्छे तरीके से दर्पण द्वारा होता है। हम लोगों ने पढ़ा दर्पण क्या है। दर्पण में फिर पढ़ा था, दर्पण में मुख्यतः दो प्रकार पढ़ते हैं हम लोग, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो हमको जो पढ़ना है गोलीय दर्पण क्या होते हैं, गोलीय दर्पण कैसे बनाते हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित क्या क्या परिभाषाएं होती हैं, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी वहां पर। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है जो अक्सर मान के चले कि हर बार परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। या तो ये डायरेक्ट रिलेशन पूछ लिया जाता है या इस रिलेशन पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो ये रिलेशन क्या होता है और इससे रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल, एक तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल होते हैं, वो अगर हम लोग हल कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से कम 2 नंबर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं संबंध क्या होता है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको स्मॉल f से दिखाते हैं तथा वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से दिखाते हैं। तो फोकस दूरी कौन सी दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या कौन सी दूरी होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इससे पहले के जो वीडियो हैं उनमें हम लोग इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखे हों अब जाके देख सकते हैं, जिससे ये चीजें स्पष्ट हो जाएं। ठीक है, तो ये जो संबंध होता है इसकी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो इस संबंध का निगमन हम लोगों के कोर्स में नहीं है, बस ये संबंध हम लोगों को याद कर लेना है। निगमन जब हम लोग इंटरमीडिएट में जाते हैं तो वहां पर इसका निगमन होता है, तो ये जो सूत्र निकल के आता है वहां से आता है। तो हमको केवल इससे संबंध को याद रखना है। ठीक है, अब ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है इसको हम साइड में बता देते हैं। जैसे ये हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा एक गोलीय दर्पण है। और कौन सा गोलीय दर्पण है बच्चों? हाँ, ये अवतल है, अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण में हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण का जो परावर्तक तल है उसका मध्य बिंदु क्या होता है? ध्रुव होता है, जिसको हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। इस जिस गोले का ये भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसको हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। C और P यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये हमारा क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, और मुख्य अक्ष पर ही एक बिंदु और होता है जहां पर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जहां पर मिलती हैं या अर्थात एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये सब छोटी छोटी परिभाषाएं इससे पहले बताई जा चुकी हैं, आप लोग वहां पर उन परिभाषाओं को देख सकते हैं वीडियो में। अब वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से जो वक्रता केंद्र तक की दूरी, अर्थात यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ये परिभाषा बताई जा चुकी है। इसी तरह से ध्रुव से मुख्य फोकस बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं दर्पण की, यानी ध्रुव से मुख्य फोकस बिंदु तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में ही कौन सी दूरी बड़ी है। तो बड़ी जो दूरी है वो है वक्रता त्रिज्या, यानी यहाँ से यहाँ तक वाली दूरी क्या है? बड़ी है। ठीक है, R बड़ा है, और यहाँ से जो फोकस बिंदु तक की दूरी है वो क्या? छोटी है, जिसको हम लोग स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो अब दोनों में क्या संबंध होता है? तो फोकस दूरी जो होती है हमारी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये अभी लिखवाएगा, इसी को हम लोग फार्मूले के रूप में लिखते हैं। तो फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, आधे के लिए क्या करते हैं? बटा 2 कर देते हैं। ठीक है, तो इसको जब फार्मूले के रूप में लिखते हैं संकेत रूप में, जिसे हमारा फार्मूला क्या बन जाता है? छोटा बन जाता है। तो F बराबर क्या लिखते हैं? R बटे 2। तो इसको इस रूप में याद करना आसान होता है, इसलिए सांकेतिक रूप में फोकस दूरी को F से लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या को R से। तो F बराबर R बटे 2। ये रिलेशन हमको याद रखना है। ठीक है, उल्टा नहीं कर देना है।
तो एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी अभी हम लोग प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे तो तभी प्रतिबिंब जो बनना हम लोग फिगर बनाएंगे बार बार, वहां पर ये ध्यान रखेंगे जो वक्रता केंद्र बनाएंगे और फोकस बिंदु बनाएंगे, तो जितनी दूरी पर वक्रता केंद्र बनाएंगे उससे आधी दूरी पर लगभग हम क्या बनाते हैं, कैपिटल एफ बनाते हैं। कैपिटल एफ बिंदु को दर्शाता है और स्मॉल एफ क्या दर्शाता है, दूरी को दर्शाता है। तो उसकी आधी दूरी पर हम फोकस बिंदु बनाएंगे, ठीक है। ये यहां से निकल के आता है, तो हमारा फिगर जो है वो थोड़ा सा स्पष्ट बनता है, अच्छा बनता है, ठीक है। तो F बराबर R/2। अब इसी को दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या, अगर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी हुई तो वक्रता त्रिज्या की हुई, फोकस दूरी की 2 गुनी हुई, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या बराबर क्या हो गया, 2 गुणी फोकस दूरी। तो इसी को हम लोग लिखते हैं R बराबर 2, इधर ले जाएंगे तो 2F हो जाएगा, तो R बराबर 2F। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती, चाहे हम इसको इस तरह से कहें, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती, इसको इस तरह से कहें, ठीक है। तो ये रिलेशन अक्सर 2 नंबर में लिखने के लिए आ जाता है कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच क्या संबंध होता है। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लें। अगर ये संबंध नहीं आता तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं छोटे छोटे, इसको हम लोग 1-2 छोटे छोटे न्यूमेरिकल हम यहाँ बता देते हैं, और आपकी बुक में होगा, आप लोग बुक खरीद लीजिए, एनसीईआरटी वाली किताब खरीद लीजिए, या अन्य किसी प्रकाशन की बुक हो तो उससे भी आप लोग काम चला सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बुक आपके पास होनी चाहिए जिससे उससे संबंधित न्यूमेरिकल वगैरह आप लोग लगाते रहें। तो हम लोग इसके बाद इसको नोट कर लें आप लोग। इसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग सवाल लगाते हैं, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के भी बाद में भी अपनी कॉपी बना करके उसमें नोट कर सकते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और इसको कॉपी में नोट करते चलें। तो बच्चों यहाँ पर जो अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा उससे रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल यहाँ पर हमने लिखे हैं, और उन दोनों न्यूमेरिकलों को हम हल करेंगे, और इसी तरह से और भी न्यूमेरिकल आपकी बुक में होंगे, उनको भी आप लोग हल कीजिए। तो पहला जो न्यूमेरिकल है, पहला, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जब भी आप लोग न्यूमेरिकल हल करें आंकिक प्रश्न, तो उसमें सबसे आसान तरीका होता है कि जो भी चीजें दी गई हैं वो नोट कर लें, और जो चीजें ज्ञात करनी है उसको नोट कर लें। तो जब ये दोनों चीजें आप लोग नोट कर लेंगे तो आपके दिमाग में वो फार्मूला आ जाएगा कि किस फार्मूले पे ये न्यूमेरिकल लगेगा, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि वक्रता त्रिज्या कितनी है, हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं वक्रता त्रिज्या, और अगर आप उसका संकेत जानते हैं तो वो भी लिख लें। वक्रता त्रिज्या पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, संकेत रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया वक्रता त्रिज्या को हम लोग जानते हैं आर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर। तो आर बराबर कितना लिख देंगे, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगली चीज फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी हम लोग जानते हैं, फोकस दूरी हम यहाँ भी पूरा लिख दे रहे हैं, अगली बार नहीं लिखेंगे। फोकस दूरी F बराबर, अब इसको निकालना तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है, यहाँ हम एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, F हमको निकालना है। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है F बराबर R/2, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा F बराबर R/2, अर्थात फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो यहाँ पर मान रख लेते हैं, R का मान कितना, 40 सेंटीमीटर बटे 2, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये 20 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्थात उस दर्पण की जो फोकस दूरी आ गई वो कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे कि उसकी फोकस दूरी क्या हो गई, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये तरीका होता है सवाल लगाने का। जब भी आंकिक प्रश्न आप लोग हल करें तो इसी तरीके से हल किया कीजिए आंकिक प्रश्न को, ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, इसमें आपके मार्क्स नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण हमारा क्या है, गोलीय दर्पण है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या था, इससे पहले वाले प्रश्न में वक्रता त्रिज्या दी थी, फोकस दूरी ज्ञात करना है। अब इस वाले प्रश्न में फोकस दूरी दी है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है।
तो फोकस दूरी हम लोग लिख लेते हैं आप संकेत रूप में डायरेक्ट। यहाँ आंसर लिखेंगे उत्तर। F बराबर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। और हमको क्या निकालना है वक्रता त्रिज्या निकालनी है। तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग लिख लेते हैं कैपिटल R से। R का मान निकालना है। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है R इक्वल टू 2F। ठीक, अब यहाँ मान रख देते हैं 2F का मान कितना 25। तो यहाँ पर क्या आ गया 50 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया R का मान अर्थात वक्रता त्रिज्या। तो उत्तर में लिखेंगे ये R बराबर हमारा 50 सेंटीमीटर। तो उत्तर में लिख देंगे वक्रता त्रिज्या जो दर्पण की है उत्तल दर्पण की वो कितनी है 50 सेंटीमीटर। ये हमारा तरीका होता है ठीक है सवाल लगाने का। तो बहुत ही आसान, आप देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सवाल होते हैं, बहुत ही आसान परिभाषा है। तो मान के चलिए कि इसमें या तो डायरेक्ट रिलेशन पूछ लिया जाता है या तो इस रिलेशन पे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे तरीके से समझ लें कि इसके संबंधित सवाल कैसे लगाए जाते हैं। इसको कॉपी में भी नोट कर लें और इसको बार बार जितनी चीजें बताई गई हैं दोहराते चलें। और जिन बच्चों ने इसके पहले के वीडियो ना देखे हैं वो लोग देख लें और जिससे कि सारी चीजें स्पष्ट हों। अब हम लोग एक एक वीडियो ऐसे बनाते जाएंगे और आप लोग इसको घर पे ही रह करके इसको अच्छे से तैयार करते चलिए। ठीक है, तो अब हम लोग फिर अगले वीडियो में बाकी चीजें